हेलो दोस्तों, आप सबका एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। यह क्लास हमारी एनसीएल जीके के ऊपर रहेगी और आज हम एनसीएल जीके का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या करेगी, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। हमें बताना है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। यदि हम असम राज्य की बात करें तो असम राज्य जो है यह बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाता है। मेघालय की बात करें तो यह भी बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाता है और जो मिजोरम है यह राज्य भी बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाता है। तो इसमें जो नागालैंड है यह बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। हमें बताना है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो अशोक ने भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सहसा कम हो जाए। तूफान की भविष्यवाणी तब की जाती है जब वायुमंडल का जो दाब होता है अचानक से कम हो जाए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है। हमें बताना है कि किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सुझाव दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो 1935 का जो अधिनियम है इस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सुझाव दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 148 का 1 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक जो पद है इसके बारे में बताया गया है। और इसके कार्यकाल की बात करते हैं हम, कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। जो भी इन दोनों में से पहले हुआ वह उसका कार्यकाल होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। हमें बताना कि जो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसकी विशेषता क्या है। तो 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की अगर बात करते तो उसमें कृत्रिम बुद्धि होती थी। क्या होती थी? कृत्रिम बुद्धि 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसकी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि रज्जुक कौन थे। हमें बताना है कि जो रज्जुक थे वे कौन थे। तो जो रज्जुक थे वह मौर्य शासन में अधिकारी थे। तो रज्जुक जो थे वह मौर्य शासन में अधिकारी थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। हमें बताना कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो उत्तराखंड के जो तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है। हमें बताना कि जो द्रव चालित जो मशीनें होती है किस सिद्धांत से काम करती है। तो द्रव चालित जो मशीनें होती है वह पास्कल सिद्धांत से कार्य करती है। किसके? तो पास्कल सिद्धांत से वह कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। हमें बताना है कि जो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के जो संविधान का निर्माता है BR अम्बेडकर को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। हमें बताना है कि जो कंप्यूटर है कंप्यूटर में जो सूचना है किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो सूचना होती है सूचना को एकत्रित डाटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में जो सूचना होती है
उसे एकत्रित डाटा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 11। प्रश्न 11 का कह रहा है कि पत्थर पर प्राचीनतम जो शिलालेख है किस भाषा में थे। हमें बताना कि जो पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख थे वह किस भाषा में थे। तो पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख है वह प्राकृत भाषा में थे। किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन श्रेणी है। हमें बताना कि इनमें से कौन नवीन श्रेणी है। तो यदि हम बात करते हैं कि जो शिवालिक है यह सबसे नवीन श्रेणी है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। हमें बताना है कि जो निम्नतम जो तापमान होते हैं किसके द्वारा मापा जाता है। तो जो निम्नतम तापमान की अगर बात करें तो इसे एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। तो निम्नतम तापमान जो है वह एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। हमें बताना कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है इसने संविधान का आत्मा और हृदय किसे कहा है। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। यदि हम बात करते हैं कि जो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में दिए गए, तो अनुच्छेद जो 32 है इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था। हमें बताना कि कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जॉन वॉन न्यूमैन। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। प्रश्न क्या कह रहा है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 7 श्रेणियों में। तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हमें बताना कि निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है अनाई-मुदी है। कौन सी है? तो अनाई-मुदी है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। हमें बताना कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप कितना होता है। तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। हमें बताना कि भारतीय संविधान की जो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना किसने रखा। हमें बताना कि संविधान सभा के सम्मुख जो संविधान की प्रस्तावना किसने रखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की जो प्रस्तावना थी उसे जवाहरलाल नेहरू ने रखा। तो ये थे हमारे NCL GK के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न।